हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे लिंक्डइन एंड यूट्यूब में स्टेटिंग कैसे एक कंपनी को स्टेप बाय स्टेप हमें एनालाइज करना है एज अ बिगिनर। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको 8 स्टेप्स बताऊंगा एज टू हाउ टू गो अबाउट एनालाइजिंग अ कंपनी फ्रॉम स्क्रैच। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कोई भी कंपनी का फ्यूचर समझने के पहले हमको उसका पास्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर दैट रीजन उसका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो समझना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कंपनीज के बुक्स मैनिपुलेटेड होते हैं। एंड आपको हमेशा याद रखना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के भी पहले सबसे फर्स्ट चीज़ है कि पैसा कैसे नहीं खोना है हम लोगों को। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव डन इज आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन पे मैंने सारे वीडियोस को लिंक कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट इज आपको मेरा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो का बेसिक्स देखने का है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लाइन आइटम्स क्या होते हैं। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट, सेकंड जो आपको करना है वो ये है, मैंने रिलैक्सो का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो उसके एनुअल रिपोर्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है एंड ऑल्सो उसका नोट्स टू अकाउंट्स एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है, समझना है एंड इंटरप्रेट करने का है। द सेकेंड वन इज कोई भी कंपनी को एनालाइज करने के पहले आपको वो कंपनी का इंडस्ट्री पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्वराज इंजन, सबसे पहले आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस कैसे ऑपरेट होता है वो समझना है। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज आपको गूगल सर्च करने का है। ऑल यू हैव टू डू इज गूगल में आपको ऑटो एंसिलरी इकरा ऐसे सर्च करना है, या तो ऑटो एंसिलरी क्रिसिल ऐसे करना है सर्च, क्योंकि ये जो मैंने नाम लिया क्रिसिल एंड इकरा, ये क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स एवरी ईयर पब्लिश करते हैं। अगर बाय एनी चांस यहाँ पे आपको इंडस्ट्री रिपोर्ट नहीं मिला या काफ़ी ज़्यादा पुराना रहेगा, व्हाट यू कैन डू इज ऑटो एंसिलरी स्पेस पे कोई एक कंपनी होगा जो रिसेंटली लिस्ट किया होगा, उन्होंने आईपीओ किया होगा, उनका आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी आप सर्च कर सकते हो। डीआरएचपी में डेफिनेटली इंडस्ट्री रिपोर्ट का एनालिसिस पूरा डिटेल में ही रहेगा। द थर्ड पॉइंट इज कि हमें कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है। अभी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो, तो देर आर 6 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रीड एंड देर इज नो शॉर्टकट टू इट। द फर्स्ट वन, लाइक आई हैव मेंशन्ड, आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट करना ही है, कैश फ्लोज करना ही है। सेकेंड जो रहेगा आपको MD&A सेक्शन यानी कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस करना है। यहाँ पे मैनेजमेंट अपना फ्यूचर आउटलुक बताता है कंपनी का, जो उनको लगता है। दैट डजंट मीन कि मैनेजमेंट ने बोला 25% पे ग्रो होगा कंपनी तो एक्चुअली 25% होगा, बट वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या उन लोगों का व्यू पॉइंट है। द थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। द फोर्थ वन इज सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। द फिफ्थ वन इज आपको कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या है कंपनी का ये देखना है, जो कि ऑफ बैलेंस शीट होता है। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज बहुत ज्यादा स्कोप होता है कि अपना बुक्स को मैनिपुलेट करें। देन द फोर्थ पॉइंट इज आपको कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्ट रीड करना है। कंपनी आफ्टर एवरी क्वार्टर आते, मैनेजमेंट आते एंड कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड कंपनी का रिजल्ट्स कैसा था एंड क्यों, अगर कम आया तो क्या रीजन है एंड अच्छा आया तो क्या रीजंस है, ये सारी चीजें डिस्कस करते। एंड एट द सेम टाइम सारे एनालिस्ट जो ये स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं वो लोग क्वेश्चंस पूछते डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास। तो यहाँ पे हम लोगों को मैनेजमेंट का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है, एट द सेम टाइम एनालिस्ट का भी पर्सपेक्टिव समझ में आता है। एंड बहुत सारा पॉइंट जो हम लोग एनुअल रिपोर्ट में मिस आउट करते हैं वो हम लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल्स के थ्रू समझ में आता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज अ कंपनी। फिफ्थ इज, एक बार आपने कंपनी का एनालिसिस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मोल्टेक पैकेजिंग उसका कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, मोल्टेक पैकेजिंग फ्रॉड या तो मोल्टेक पैकेजिंग सेबी ऐसे करके आपको गूगल में सर्च करना है। तो आपको अगर कुछ भी कंपनी का फ्रॉड रहेगा या कुछ शेडी बिजनेस रहेगा जो पहले आया रहेगा लाइमलाइट में, तो आपको उसका मिल जाएगा गूगल सर्च में न्यूज़, तो वो आप रीड कर सकते हो। एंड अगर वैसा रहा तो आपको समझना है कि ये वाले कंपनी में मोस्ट लाइकली मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। अभी मोल्टेक पैकेजिंग सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था। उसके बाद द सिक्स्थ पॉइंट इज मोल्टेक पैकेजिंग के जितने भी कॉम्पिटिटर्स है जो लिस्टेड है वो उसका एनालिसिस हम लोग को स्क्रीनर के थ्रू करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मोल्टेक पैकेजिंग का फाइनेंशियल्स कितना बेटर है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो वहां पे हम लोगों को एक्चुअली समझ में आता है कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था क्या वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद द सेवेंथ पॉइंट इज हम लोगों ने मोल्टेक पैकेजिंग का एनालिसिस कर लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, गूगल में जाना है, मोल्टेक पैकेजिंग इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट यानी कि ICR ये सर्च करना है
या तो मोल्टेक पैकेजिंग रिसर्च रिपोर्ट ये सर्च करना है। तो नॉर्मली हम लोगों को ट्रेंड लाइन के थ्रू मोल्टेक पैकेजिंग का रिसर्च रिपोर्ट एंड उसका इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट मिल जाएगा, जो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने बनाया रहता है। व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोगों को ये ब्रोकरेज हाउसेस के जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि जो हम लोग का एनालिसिस था एंड जो रिसर्च रिपोर्ट का एनालिसिस है उसमें कितना ज़्यादा फर्क है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो एनालिसिस, आप कभी भी रिसर्च रिपोर्ट पहले ना पढ़े, एटलीस्ट फॉर दी फर्स्ट 3 कंपनीज यू एनालाइजिंग, क्योंकि नहीं तो आपको एक बायसनेस आ जाएगा अगर आप पहले रिसर्च रिपोर्ट पढ़ोगे तो। द 8th एंड द लास्ट पॉइंट इज, जब आप फर्स्ट 3 कंपनी एनालाइज कर रहे हो, मेक श्योर कि वो फिनेंशियल्स ना हो, फार्मास्यूटिकल ना हो और केमिकल सेक्टर ना हो, इज बिकॉज ये थोड़ा और ज़्यादा एडवांस्ड रहता है। तो व्हाट आई रेकमेंड इज स्टार्ट विद एन FMCG और रिटेल बेस्ड कंपनी। So guys, if you have found this video to be helpful and if you like this, please do like, share and subscribe. It helps me a lot. And if you have got any doubts, do write it in the comment section below. I'll be more than happy to revert.